नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां जोरों पर चली हुई है। इस बार के महोत्सव में एक नई शुरुआत होने जा रही है। महोत्सव के दौरान प्रकाशित होने वाली स्मारिका में पहली बार मंडियाली लेख शामिल किए जाएंगे। छोटी काशी मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव विश्व विख्यात है। इस बार यह महोत्सव 25 फरवरी से 3 मार्च तक मनाया जाएगा। इस महोत्सव के लिए मंडी जिला प्रशासन ने 215 पंजीकृत देवी देवताओं को आमंत्रित कर लिया है। करीब 2 दशकों के बाद देव पराशर ऋषि भी इस बार महोत्सव में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। वहीं महोत्सव में पहली बार मंडियाली लेख भी प्रकाशित करने का फैसला जिला प्रशासन ने लिया है। बता दें कि पिछली बार मंडी कलम को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन ने मंडियाली भाषा में निमंत्रण पत्र छापे थे और इस बार भी मंडियाली भाषा में ही निमंत्रण पत्र छापे जा रहे हैं। वहीं प्रशासन ने यह फैसला भी लिया है कि इस बार प्रकाशित होने वाली महोत्सव की स्मारिका में मंडियाली लेखों को भी किया जाएगा। शिवरात्रि महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं डीसी मंडी संदीप कदम ने बताया कि जिला प्रशासन जिला की पुरातन संस्कृति को उजागर करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। क्योंकि मंडी भाषा को और मंडी की संस्कृति को प्रमोट करने का एक प्रयास हम हमेशा ही शिवरात्रि मेले के माध्यम से करते हैं, और उसमें पिछले साल से हमने यह भी प्रयास किया कि मंडियाली भाषा को प्रमोट किया जाए, और उसी के तहत हम प्रयास करेंगे कि इस साल जो स्मारिका है उसमें जितने भी लेख होंगे उसमें से कुछ लेख जो है वो मंडियाली भाषा में छापे जाए। गत वर्ष के शिवरात्रि महोत्सव के दौरान देव ध्वनि आकर्षण का मुख्य केंद्र रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक साथ सैकड़ों बजंतरियों ने देवी देवताओं के वाद्य यंत्रों को बजाकर देव ध्वनि में भाग लिया था। यह अलौकिक नजारा देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में इस महोत्सव में शामिल हुए थे। इस बार भी जिला प्रशासन ने देव ध्वनि कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बार 26 फरवरी को मंडी के ऐतिहासिक पड्डल में फिर से देव ध्वनि का आयोजन होने जा रहा है। पिछले साल की तरह हम प्रयास करेंगे कि इस साल भी हम देव ध्वनि का कार्यक्रम करें, और इसके लिए प्रशासन अभी प्रयासरत है। मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में आयोजित होने वाले इस महोत्सव को इस बार किसी दूसरे स्थान पर आयोजित करने का निर्णय लिया जा रहा था, लेकिन उचित स्थान का प्रबंध न होने के चलते इसे पड्डल मैदान में ही आयोजित करना पड़ रहा है। पड्डल मैदान की मुरम्मत के लिए सरकार करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, इसलिए मैदान को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए प्रशासन ने इस बार आधुनिक तरीके से मेला स्थल को सजाने का निर्णय लिया है। नई तकनीक से मैदान में दुकानें बनाई जा रही है और पूरे मैदान को वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मंडी शहर में मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पूरे विश्व में अपनी अनोखी संस्कृति के लिए विख्यात है। हर वर्ष इस मेले को देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए जिला प्रशासन हर वर्ष मेले को आकर्षक रूप देने का प्रयास करता रहता है, और इसी कड़ी में इस बार भी मेले में कुछ नया देखने को मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। बीती 6 फरवरी को मंडी शहर के एक होटल में कांडी तारापुरा निवासी धर्म सिंह की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी सी फैल गई और पुलिस ने प्रथम दृष्टि में आत्महत्या का मामला देखते हुए कार्रवाई शुरू की, लेकिन मृतक के परिवार के लोगों ने इसे सोची समझी साजिश के तहत इस घटना में धर्म सिंह की हत्या की आशंका जताई है। इसी के मद्देनजर मृतक के परिजनों और गांव वालों ने किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के सदस्य देशराज शर्मा की अगुवाई में जिलाधीश और जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग भी उठाई। इस बारे में एक मांग पत्र परिवार वालों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भी भेजा, जिसमें भी उन्होंने मामले की कड़ी जाँच करने की गुहार लगाई गई है। धर्म सिंह के भाई देवी सिंह के अनुसार अगर धर्म सिंह ने जहरीली दवाई का सेवन किया होता तो वो बिस्तर पर एक जगह पर ही रहकर नहीं मरता, जबकि मृतक के भाई के अनुसार जब वे मौका स्थल पर गए थे तो ना तो बिस्तर पर एक सिलवट भी नहीं थी। उनके भाई को ऐसा लेटाकर रखा गया था जैसे उसे मारकर लिटाया गया हो। मृतक के भाई ने इस घटना को आत्महत्या ना मानकर इसमें धर्म सिंह की हत्या होने की आशंका जताई है और सरकार और प्रशासन से इस मामले को मात्र आत्महत्या ना मानकर इसकी उच्च स्तरीय जाँच करवाने की मांग की है। वहीं किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के सदस्य देशराज शर्मा ने बताया कि धर्म सिंह के परिजनों के अनुसार उसके साथ 2-3 दिन पहले कुछ दोस्त भी साथ थे और जिस कमरे में लाश मिली वो अंदर से ही बंद नहीं था।
धर्म सिंह के परिजनों ने सरकार से मामले की गहनता से जांच करने की गुहार लगाई है ताकि प्रभावितों को उचित न्याय मिल सके। हमारी ऐसी मांग है जी, जो मौके के ऊपर आए वो बिस्तर के ऊपर डोल सा सोया है, न कोई चादर भी वैसी साफ थी, ना कोई कुछ नहीं। हमें उसका शक है, कुछ दवाई तक खाई है उसने, तो पता नहीं दवाई किसने खिलाई है। हमें इसकी छानबीन होनी चाहिए, और इतना ही चाहते हैं हम। और हमने कोई पुलिस ने क्या हत्या का मामला दर्ज किया है? पुलिस ने कहा भाई हमने कुछ नहीं तक, तो आपको क्या लगता है अभी उनको मारा गया है? तो हमें ऐसे ही भाई इसकी जांच होनी चाहिए। हमें शक है कुछ, क्या मारा गया है? उनकी आज हत्या आज ही आते होगी। बता दें कि धर्म सिंह की लाश के पास एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिस पर सुसाइड की वजह एक निजी कंपनी से लिए 50,000 के लोन का जिक्र था। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। क्षेत्रीय अस्पताल के कैंसर केयर यूनिट में कीमोथेरेपी शुरू हो गई है। कैंसर मरीजों की यहां थेरेपी की जा रही है। अस्पताल में अब तक 4 कैंसर पीड़ित कीमोथेरेपी के लिए आ चुके हैं। बता दें कि 26 जनवरी को कैंसर केयर यूनिट का शुभारंभ किया गया था। 26 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में कैंसर केयर यूनिट का शुभारंभ किया गया था। यहां कैंसर केयर यूनिट खुलने के बाद प्रदेश में इस मर्ज के मरीजों को राहत मिली है। अब शिमला या चंडीगढ़ कैंसर के इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। क्षेत्रीय अस्पताल के कैंसर केयर यूनिट में कीमोथेरेपी शुरू हो गई है। कैंसर मरीजों की यहां थेरेपी की जा रही है। अस्पताल में अब तक 4 कैंसर पीड़ित कीमोथेरेपी के लिए आ चुके हैं। कैंसर कंट्रोल अधिकारी डॉक्टर विकास ठाकुर ने बताया कि हाल ही में पीजीआई से भी मरीज को वापस प्रारंभिक चिकित्सा के लिए मंडी अस्पताल भेजा गया है। जो पहले भी मुंबई से एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके 5 डॉक्टर आए हुए थे। हमने डॉक्टर दिनेश पेंडारकर, जो कि विश्व प्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनके इंस्टीट्यूट में और उनके सहयोगी डॉक्टरों से कैंसर कीमोथेरेपी की ट्रेनिंग वहाँ प्राप्त की। उसके बाद हमने उज्जैन में भी हफ्ता 10 दिन काम किया। वहाँ पे भी हमने कैंसर से रिलेटेड कुछ कैंप्स किए और वहाँ से कीमो जो लग रही थी कीमोथेरेपी, वहाँ के मतलब राज्य स्तर पे किस तरह से लगाई जा रही थी, किस तरह से ये अभियान चला रहे थे, तो उससे हम वहाँ पे हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद यहाँ कीमोथेरेपी मंडी में भी हमने विभिन्न प्रकार के केसेस हमारे पास कैंसर से रिलेटेड आए, जिनका हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे ये है कि जो मरीज कहीं पे भी कीमोथेरेपी नहीं लगा पा रहा है, या फिर पीजीआई से या शिमला से या सीएमसी लुधियाना या कोई भी कैंसर इंस्टीट्यूट से किसी मरीज को कीमोथेरेपी लिखी हो, तो उसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कैंसर केयर यूनिट में अब तक 35 कैंसर के मरीज आए हैं और अब तक 4 लोग इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब लोगों को राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अस्पताल में ही कैंसर मरीजों की कीमोथेरेपी की जाएगी। और कुछ केसेस में जिनमें कीमोथेरेपी के चलते आना जाना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए ये मतलब सुविधा बहुत अच्छी सिद्ध होगी। हमने कुछ कीमोथेरेपिक ड्रग्स भी रखी हुई हैं, लेकिन अभी सरकार के ऊपर है कि इनको किस तरह से आगे ये दवाइयों को किस तरह से आगे चलाना है। इस कैंसर केयर यूनिट के तहत मंडी जिला में हमने लगभग 35 से अधिक लोग पिछले 10-15 दिनों में उनकी काउंसलिंग की है, उनका मार्गदर्शन किया है। इसके साथ साथ कुछ मरीज जो पीजीआई वालों ने ही हमारे कैंसर केयर यूनिट पे मतलब विश्वास जताया है, और कुछ मरीज जो कीमो उन्होंने लिखी हुई है उसको हम यहाँ लगा रहे हैं। और उसके बाद बीच में मतलब अब तक हम 4-5 लोगों को कीमो दे चुके हैं और आगे को इसको डेली बेसिस पे कंटिन्यू करने की उम्मीद रखते हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक अस्पताल में 35 कैंसर के मरीज आए हैं, जिसमें लगभग सभी तरह के कैंसर मरीज किडनी, ब्रेस्ट कैंसर व ब्लड कैंसर आदि के हैं। बता दें कि कैंसर केयर यूनिट हिमाचल में केवल 5 अस्पतालों में चल रही है। पहले मरीजों को कैंसर के चेकअप के लिए शिमला या पीजीआई जाना पड़ता था, लेकिन अब मरीजों को अस्पताल में कीमोथेरेपी दी जा रही है। जो लोग पीजीआई चेकअप के लिए जाते थे, उन्हें वहां से प्रारंभिक चिकित्सा के लिए मंडी अस्पताल भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी जिला के बलघाटी के बेलीराम ने जिला पुलिस अधीक्षक से उसकी जान बचाने के लिए गुहार लगाई है। इस बाबत घाटी की समलोन पंचायत के पाथा गांव के रहने वाले बेलीराम ने एसपी को एक ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की है। बेलीराम ने पुलिस चौकी रिवाल्सर के अधिकारियों पर भी मामले को दबाने और उसके साथ मारपीट के भी आरोप लगाए हैं और जिला पुलिस अधीक्षक से ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है।
बेलीराम के अनुसार बीती 4 फरवरी की शाम को जब वह अपने घर जा रहा था तो उसी के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने उसे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन बेलीराम के साथ 2 लोग होने की वजह से उसकी जान बच गई। बेलीराम ने बताया कि जब इस बात की शिकायत पुलिस चौकी रिवालसर में की गई तो उसे और उसके साथ 2 लोगों को चौकी बुलाया गया। बेलीराम के अनुसार पुलिस चौकी रिवालसर के अधिकारियों ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके साथ मारपीट भी की। अब बेलीराम ने मंडी जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जो व्यक्ति उसे जान से मारने की धमकियां दे रहा है और एक बार कोशिश भी कर चुका है के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन पुलिस के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उसके साथ चौकी में बुलाकर दुर्व्यवहार किया है। बेलीराम ने बताया कि उसकी पत्नी पाथा गांव की पंच है और मारपीट करने वाले व्यक्ति की पत्नी को चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से ही मारपीट करने वाला उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। जब मैं 2 लोगों को गुहाओं को अपने साथ ले गया तो उन अधिकारियों ने कर्मचारियों ने मुझे धमकाया कि आप यहीं पर कंप्रोमाइज कर लो, आगे कुछ नहीं होगा। जब मैंने कहा कि इसकी उचित जांच होनी चाहिए, मुझे इससे बहुत खतरा है, जानी खतरा बना हुआ है, तो उन लोगों ने बार बार दबाव बनाया कि आप यहीं कंप्रोमाइज कर लो। जब और उन लोगों को भी कहा कि आपकी भी दिहाड़ी टूटेगी, कोर्ट में 2 साल तक मामला चलेगा, तो आपकी दिहाड़ी जो है कौन देगा, आपका किराया कौन देगा, तो आप भी यहीं इसको मनाने की बात कहिए। तो मैंने कहा कि आज सर मैं आपके पास अपनी अर्ज और अपनी सुरक्षा के लिए आया हूं, तो आप लोग ही मेरे पर दबाव बना रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप लोगों की वजह से ही अगर ऐसे मामले आप दबाते हैं तो आपकी वजह से ऐसे इन हमलावरों के हौसले बुलंद होते हैं और आप लोग इन हमलावरों के हौसले बुलंद करते हैं। तो ऐसा बोलने पर मेरे को उस अधिकारी ने मारने के लिए मेरे पास आया और मेरे को मारने लगा। जब मैंने कहा कि मैं इसकी आगे कार्रवाई करूंगा एसपी साहब के पास, तो बोलता है तेरे जैसे हमारे पास दिन में हजारों आते हैं, तो जहां मर्जी चले जा। मैं एसपी साहब से अर्ज करूंगा कि इस आदमी से मुझे बहुत खतरा है और उसकी जांच होनी चाहिए और मुझे जिंदगी में इससे बहुत ही खतरा है। तो पुलिस के कौन से कर्मचारी अधिकारियों ने आपके साथ जो ऐसे व्यवहार किया, तो उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई की मांग करेंगे? हाँ, उनके खिलाफ भी मैं कार्रवाई की मांग करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि आप इसका कंप्रोमाइज कर लो। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1ली से 8वीं तक के विद्यार्थियों की अब एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएंगी। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय का ज्ञान बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। विभिन्न सर्वे रिपोर्ट में इन विषयों में अधिकांश छात्र कमजोर बताए गए हैं। इन बच्चों पर अधिक ध्यान देने के लिए विभाग ने एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की तैयारी की है। एक्स्ट्रा क्लासेस के समय को स्कूल के निर्धारित समय से पहले या बाद में स्थानीय स्तर पर ही तय किया जाएगा। इनमें पढ़ाई में कमजोर रहने वाले विद्यार्थियों को चिन्हित कर पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थियों की कमियों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। शिक्षकों को आसान तरीकों से बच्चों का ज्ञान बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी को रोचक बनाकर बच्चों में सुधार लाया जाएगा। जिस विषय में अधिक बच्चे पिछड़ रहे हैं, वहां विशेषज्ञ शिक्षकों की मदद भी ली जाएगी। बता दें कि बीते दिनों प्रदेश के 3 जिलों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई के पिछड़ने के चलते प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने एक्स्ट्रा क्लास लगाने का फैसला लिया है। शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के किसी भी शिक्षा ब्लॉक में 60% से ज्यादा बच्चों को ए या बी ग्रेड नहीं मिला है। जिला सिरमौर के 2 शिक्षा ब्लॉकों में 60% बच्चों को सबसे न्यूनतम डी और ई ग्रेड मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।
25 फरवरी से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के लिए सांस्कृतिक संध्याओं में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए ऑडिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते कलाकारों की स्वर परीक्षा विपाशा सदन में हुई। मंगलवार को धर्मपुर, सरकाघाट तथा जोगिंदरनगर उपमंडलों से संबंधित कलाकारों का ऑडिशन लिया गया। शिवरात्रि के सांस्कृतिक प्रोग्रामों के जो ऑडिशन है मंडी डिस्ट्रिक्ट से जो कलाकार पार्टिसिपेट करेंगे उनका ऑडिशन हम लोगों ने आज से स्टार्ट किया है और ये 18 तक चलेगा। 5 दिन का ऑडिशन है जिसमें हम डिफरेंट सब डिवीजन से डिफरेंट रीजन से मंडी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कॉल कर रहे हैं एंड उसमें 5 जजेज हैं एंड वो उनको सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन मैंने शिवरात्रि में पार्टिसिपेट सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को भविष्य में अध्यापकों की भर्ती कमीशन के माध्यम से करने को कहा है। पैट अध्यापकों के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भविष्य में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी तौर पर अध्यापकों की भर्तियां करने पर रोक लगा दी है। साथ ही आदेश दिए हैं कि सरकार भविष्य में RNDP नियमों को पूरा कर कमीशन के माध्यम से ही भर्तियां करे। कांग्रेस सरकार के पूर्व कार्यकाल में PTA अध्यापकों की हिमाचल में नियुक्तियां हुई थी। सरकार बदलने के बाद भर्तियों के इन मामलों पर जांच बैठाई गई। इस मामले में करीब 1000 PTA अध्यापकों की नौकरी भी चली गई थी। कांग्रेस सरकार ने दोबारा सत्ता में आने पर PTA अध्यापकों को बहाल किया था। इन अध्यापकों को अनुबंध पर लाकर नियमित करने की नीति भी तैयार की गई, लेकिन मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। बीते 2 साल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बता दें कि प्रदेश में करीब 13,000 पैट, PTA और पैरा अध्यापक हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद इन अध्यापकों के भविष्य पर भी संकट खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को भविष्य में अध्यापकों की भर्ती कमीशन के माध्यम से करने को कहा है। पैट अध्यापकों के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भविष्य में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने को कहा। शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी, कुल्लू, चंबा के निचले क्षेत्रों में 17 से 19 फरवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में इन दिनों हालांकि मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी।
मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही। शिमला में मंगलवार को अधिकतम तापमान 17.0, धर्मशाला में 16.8, ऊना में 26.8, नाहन में 21.0, सोलन में 21.4, सुंदरनगर में 23.2, मुंतर में 23.3, कल्पा में 6.6, मंडी में 20.6, हमीरपुर में 23.2, बिलासपुर में 23.0 और मनाली में 13.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट केशल। बाबा भूतनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर माखन के लेप से बाबा के श्रृंगार का क्रम जारी है। कभी शिवलिंग को अर्धनारीश्वरी का तो कभी नीलकंठ के रूप के अलावा अनेकों रूप दिए जा रहे हैं। मंगलवार को शिवलिंग का श्रृंगार लाल भैरव के रूप में किया गया। भगवान शिव के विवाह उत्सव की तैयारियां इन दिनों देश भर में जोरों पर चली हुई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि पर्व की। यह पर्व देश के बड़े पर्वों में से एक है। इसे देश के विभिन्न स्थानों पर अपने अपने तरीकों से मनाया जाता है। बात अगर छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर की करें तो यहाँ पर महाशिवरात्रि का त्योहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इसका आगाज होता है शहर के बीचों बीच बसे प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर से। बाबा भूतनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर शिवरात्रि से 1 महीना पहले ही माखन का लेप चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद शिवरात्रि का त्योहार नजदीक आते आते शिवलिंग का प्रतिदिन विशेष श्रृंगार किया जाता है। कभी शिवलिंग को बाबा बर्फानी का रूप दिया जाता है तो कभी महाकाल का, कभी अर्धनारीश्वरी का तो कभी नीलकंठ का। शिवलिंग का तरह तरह से श्रृंगार करने के पीछे यही उद्देश्य रहता है कि भक्तों को भोले बाबा के अनेकों रूपों से अवगत करवाया जा सके। लोगों में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग रोजाना बाबा भूतनाथ मंदिर में आकर भगवान शिव के समक्ष अपनी मनोकामनाओं को रख रहे हैं। हम नित्यनेम से रोज ही मंदिर आते हैं। इस वर्ष कुछ विशेष चला हुआ है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। दिन प्रतिदिन भोलेनाथ के नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमने आज लाल भैरव के दर्शन, ये हमने लाइव पहली बार देखा लाल भैरव जी को। टीवी में तो हम देखते रहते हैं, पर ये दर्शन हमने आज पहली बार किए हैं। बहुत ही सुंदर झांकियाँ रोज बन रही है। भोलेनाथ के अलग अलग श्रृंगार हो रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये बाबा जी आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नए बाबा जी, बहुत बढ़िया है। जय भोले शंकर। हम बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर में जो पुजारी जी है, भगवान के नए नए रूप को श्रृंगार करते हैं। इसके कारण मंदिर में बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की वृद्धि भी हुई है और भी बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है। आज यहाँ पे लाल भैरव जी का जो रूप बाबा जी ने बनवाया है वो बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया बना। दर्शन के लिए आए जी हम, और बड़ा अच्छा लगा मंदिर में आके। और मैं लगभग रोज जाता हूँ, रोज दर्शन करता हूँ बाबा जी के और घूम के फिर दोबारा वापस। बाबा भूतनाथ मंदिर में शिवरात्रि महोत्सव तक प्रतिदिन इसी प्रकार से विशेष श्रृंगार किया जाएगा और शिवरात्रि से एक रात पहले श्रृंगार करने की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। इसके साथ ही उसी रात को ही शिवलिंग पर चढ़ाए गए माखन के लेप को भी निकाल दिया जाएगा और इसे सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के चैनल के साथ।